जैसे हमने कल किया था कि जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उससे हमने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाई थी। तो आज भी हम जो है असाइनमेंट नंबर 2 से जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उससे हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने लगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपसे वो अकाउंट पूछता जाऊंगा। आप मुझे बताते जाना कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है, और उसके हिसाब से हम आगे जो है उसकी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में उसकी जो है पोस्टिंग करते जाएंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट फाइनल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया मशीनरी। मशीनरी कौन सा अकाउंट है? मशीनरी रियल है, और मशीनरी रियल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट, डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो एसेट साइड जाएगा। मशीनरी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो एसेट साइड जाएगा। अमाउंट है 38 लाख। अमाउंट है 38 लाख। ठीक है जी। उसके बाद अगला आ गया रेंट पेड। रेंट पेड हमारा कौन सा अकाउंट है? रेंट पेड हमारा नॉमिनल अकाउंट है। रेंट पेड हमारा क्या है? खर्चा है। तो ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट है तो ये जाएगा ट्रेडिंग एल पीएल में। ठीक है, इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट और ये जाएगा डेबिट साइड। ये हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है इसलिए नीचे आएगा। तो रेंट पेड जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस और डेबिट साइड आ गया, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें पता ही है कि ट्रेडिंग पीएल की स्टार्टिंग में ये डेबिट साइड ही आता है। ओपनिंग स्टॉक फिक्स है, यहीं पे आएगा। 6,13,000 जो है वो ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आ गया विशाल एंड कंपनी। विशाल एंड कंपनी हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। विशाल एंड कंपनी का बैलेंस है क्रेडिट, तो ये जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। विशाल एंड कंपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड गया 9,18,000। ठीक है, हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस से। उसके बाद आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल है तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, और इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही आएगा 66,000। उसके बाद आ गया रमेश। हमारा कौन सा अकाउंट है? रमेश हमारा पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड जाएगा। रमेश हमारा आ गया एसेट साइड आएगा क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है 91,000। ओके, उसके बाद आ गया सेल्स काउंट। सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है? हाँ, सेल्स वाला ऊपर दिया होता है, हमने हमें पता है यहाँ पे डालना है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। सेल्स हमारा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, और सेल्स का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आ गया परचेज। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है? परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इसका डेबिट बैलेंस हो तो ये डेबिट साइड आ गया। परचेज 44,50,000। ओके, उसके बाद आ गया विमल। विमल हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड जाएगा 1,12,000 का। ठीक है, उसके बाद आ गया सूरज एंड कंपनी। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये जाएगा एसेट साइड जाएगा। कितना? 6,19,000 आ गया। उसके बाद आ गया रेंट पेबल। रेंट पेबल हमारा कौन सा अकाउंट है? नहीं, रेंट पेबल हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पेएबल हमने सीखा हुआ है। पेबल रिसीवेबल हमारे क्या रहते हैं? पर्सनल अकाउंट रहते हैं, क्योंकि इसकी हमने असाइनमेंट की प्रैक्टिस की हुई ना। तो रेंट पेबल हमारा कौन सा अकाउंट है? रेंट पेबल हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, तो ये जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड। रेंट पेबल हमारा कितना आ गया? रेंट पेबल, और ये हमारा आ गया 14,000। ठीक है, उसके बाद आ गया जीएसटी पेड। जीएसटी पेड हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल है तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो ये हमारा जाएगा डेबिट साइड जाएगा। जीएसटी पेड कितना है? 4,13,000। उसके बाद आ गया जीएसटी पेबल। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नहीं, पेबल है। पेबल है तो हमारा जाएगा
पर्सनल पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, तो ये लाइबिलिटी साइड ही जाएगा। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, क्योंकि सेल भी नॉमिनल और सेल रिटर्न भी नॉमिनल है, तो ये डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट है। हमें पता है कि ऊपर जो है वो डायरेक्ट आते हैं, नीचे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम आते हैं। तो सेल डायरेक्ट, सेल रिटर्न डायरेक्ट है। इसका बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड ही डाल देंगे। हमारे पास ऑप्शन है कि इसको सेल से माइनस भी कर सकते हैं, या इसको ऑपोजिट साइड डेबिट साइड भी डाल सकते हैं। तो हम इसको ऑपोजिट साइड डेबिट साइड ही डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एस, इसका बैलेंस है डेबिट, तो ये जाएगा एसेट साइड जाएगा। ड्राइंग्स हमारा आ गया 2,19,000। उसके बाद आ गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल खर्चा है हमारा, आपने डिस्काउंट दिया है, हमारा खर्चा है, तो नॉमिनल है। डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग पीएल की डेबिट साइड। ओके। उसके बाद आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल इनकम हमारी नॉमिनल है, और ये हमारी इसका बैलेंस आ रहा है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड ही आएगा। उसके बाद आ गया लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ये हमारा आएगा लाइबिलिटी साइड, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आ गया लोन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारा पर्सनल है, ये भी इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी लाइबिलिटी साइड जाएगा, 17,60,000, 16,000। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद आ गया बैंक इंटरेस्ट, हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। नॉमिनल है तो डेबिट बैलेंस है, तो ट्रेडिंग पीएल की डेबिट साइड ही आएगा। बैंक इंटरेस्ट डेबिट साइड आ गया 4,13,000। उसके बाद आ गया बैंक चार्जेस, भी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ये भी डेबिट बैलेंस और ये डेबिट साइड आएगा। कमीशन पेड भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो ये भी डेबिट साइड ही आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट आ गया कैपिटल। कैपिटल हमारा कौन सा अकाउंट है? कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल है तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, और इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लाइबिलिटी साइड ही जाएगा, 12,24,000। तो ये हमने सारी जो है ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग कर दी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। क्लियर हुआ हमारा। तो अभी क्या करना है हमने, हम कैलकुलेटर खोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है उसकी टोटलिंग करते हैं, उसकी टोटलिंग करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये क्रेडिट साइड है इसका टोटल कितना आ रहा है? 67 लाख, ठीक है। और जो हमारी डेबिट साइड है इसका टोटल भी कर लेते हैं। इसका टोटल जो है हम कैलकुलेटर पे करते हैं। इसका टोटल है 6,13,000 प्लस 44,50,000 प्लस 15,000, ये बनता है 50,78,000। कितना बनता है? 50,78,000। हमारी इनकम साइड ज्यादा है, ठीक है। इनकम साइड, इनकम है हमारी 67 लाख और खर्चे हैं 50,78,000, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 67 लाख जो है मेरी इनकम है, 50,78,000 मेरा खर्चा है, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 16,22,000। क्लियर हुआ, ठीक हो गया। तो 16,00,000 जो 22,000 है वो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया। तो हमारा क्या निकला है? ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। कितना निकल के आया? एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। 16,22,000, 16,22,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और अब दोनों साइड का टोटल कितना हो गया? 67 लाख जो है वो दोनों साइड का टोटल हमारा हो गया।
क्लियर हो गया? ठीक है, इसको यहां पे हमने इसको इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा ट्रेडिंग पार्ट का आंसर निकल के आ गया। सिक्स कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया? 16,22,000। अब आपको पता है कि ये 16 लाख, ये क्या हो गया? 16,22,000। चलो, ये डेट कैसे आ गई, इसको सेट करना पड़ेगा मुझे। 16,22,000, ठीक है। ये हमने इसको 16,22,000 किया। चलो, अभी हमें पता है कि ये जो 16,22,000 है, इसको हम ऑपोजिट साइड नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉ डाउन करेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करने लगे हैं, यहां पे इसको लिखने लगे हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 16,22,000। ठीक है, अभी दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे और देखेंगे नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है या नेट लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल लगाएंगे और उसके बाद फिर इसका टोटल भी लगाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल लगाने लगे हैं। 16,22,000 प्लस 85,000, ये निकल के आया 17,07,000। ये निकल के आया 17,07,000। ठीक है जी। उसके बाद हम उसके बाद ठीक है, एक उसके बाद हम उसका टोटल लगाएंगे अपना खर्चों वाली साइड का। 1,44,000 प्लस 66,000 प्लस 4,13,000 प्लस 17,000 प्लस 4,13,000 प्लस 22,000 प्लस 86,000। तो इसका आंसर है 11,61,000। कितना था? 11,61,000। तो उसका आ गया 11,61,000। इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे तो आ गया 5,46,000 का क्या आके निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया। तो नेट प्रॉफिट कितना निकला? 5,46,000। चेक कर लेते एक बार। हाँ जी, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल कितना हो गया? 17,07,000। ठीक है, 17,07,000। और ये हमारा क्या निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब आपको पता है कि जो ये 5,46,000 है, ये कहां पे जाएगा? ये हमारा जाएगा ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। 5,46,000 हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है जी, ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो 5,46,000 हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो ये कहां जाएगा? जो है ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड जाएगा। लाइबिलिटी साइड जाएगा 5,46,000। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। ठीक है, अगर तो ये टोटल दोनों साइड्स का लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो गई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड का मिलाते हैं। 9,18,000 प्लस 1,12,000 प्लस 14,000 प्लस 99,000 प्लस 1 लाख
प्लस 17,16,000 प्लस 12,24,000 प्लस 5,46,000। तो ये बना 47,29,000। आंसर क्या आया? 47,29,000। अब एसेट साइड का टोटल लगाते हैं। 38 लाख प्लस 91,000 प्लस 6,19,000 प्लस 2,19,000। तो ये आंसर आपका आ गया 47,29,000। ठीक है, मिल गई बैलेंस शीट हमारी। तो इस तरीके से चाहे आपके स्कूल या कॉलेजेस में चाहे बैलेंस शीट ना मिली हो, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया उस गोल्डन फॉर्मूले से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको ये बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट कभी ना मिले। हमेशा चाहे आप इंटरनेट से किसी भी कंपनी का ट्रायल बैलेंस उठा लो, आपकी बैलेंस शीट हमेशा 100% मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजने लगा हूं, आपने इसके बेस पे अगली जो असाइनमेंट उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके।